हेलो गाइज़, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक पेपर बाय केएस। तो आज की वीडियो में मैं अगेन आप लोगों के लिए स्टिल लाइफ का ड्राइंग ही लेके आई हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ करा है स्पेशली वो ब्लैक ऑब्जेक्ट है। तो कभी कभी ये भी समझ नहीं आता कि ब्लैक ऑब्जेक्ट में लाइट शेड कैसे निकालें, क्योंकि ब्लैक ऑब्जेक्ट तो पूरी तरह ब्लैक होता है, उसमें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ध्यान से एब्जॉर्ब करके अच्छे से देखिए कि मैं कैसे ड्राइंग कर रही हूँ, कैसे कैसे शेड डाल रही हूँ, कहाँ पे लाइट पड़ रहा है, कहाँ पे डार्क पड़ रहा है, उस चीज़ को देखने की समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे मैं हेडफोन जो है उसको मैं बना रही हूँ, और जैसे कि देख सकते हैं कि अभी मैं रफली ड्राइंग कर रही हूँ। ठीक है, पहला अभी स्टार्टिंग है तो वो पूरा ब्लैक है, तो ब्लैक को आप रफली आराम से ड्राइंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की। फ़िलहाल तो अभी रफली ड्राइंग कर रही हूँ मैं, जहाँ जहाँ जैसे जैसा लाइट शेड पड़ रहा है वैसे वैसे बस मैं पेंसिल को अप्लाई कर रही हूँ। तो वैसे ही आपको पेंसिल को अप्लाई करना है। स्पेशली आपको ये ख्याल रखना है कि आप फ़ोटो में देख सकते हो कि जो बोर्ड है वहाँ पे हल्की हल्की ऊपर में लाइट पड़ रही है, बाकी ब्लैक है। ठीक है, तो उस ब्लैक टोन को चेंज कैसे करना है, कहाँ पे लाइट छोड़ना है, बेसिकली ये थोड़ा ख्याल रखिएगा तो परफेक्टली निकल के आएगा। तो फ़िलहाल अभी जो है 10B मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं जो पेंसिल यूज़ करी थी, पहले मैंने यहाँ पे ग्रेफाइट यूज़ किया था। ठीक है, ग्रेफाइट लगा के उसके बाद मैंने 2B यूज़ किया, फिर देन 8B यूज़ किया, और अब जो यूज़ कर रही हूँ वो 10B यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ग्रेफाइट प्लस स्ट्रोक का काम कर रही हूँ। यहाँ पे पहले सब में ग्रेफाइट अप्लाई किया है, फिर ही जाके उस पर स्ट्रोक चला है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा इजी भी हो जाता है और जल्दी भी निकल आता है। अभी देखिए 10B अप्लाई कर रही हूँ तो कितना डार्क में निकल के आ रहा है। ठीक है, और ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो 10B बहुत डार्क करता भी। और यहाँ पे जो मोस्टली जो मैं पेंसिल यूज़ की वो 8 लाइन की ही पेंसिल है। तो आप 8 लाइन से भी और चीप एंड बेस्ट पेंसिल है, आप आराम से बना सकते हैं 8 लाइन की पेंसिल से। और अभी 10B का काम चल रहा है, और जो अक्षर वगैरह उसको अच्छे से पेशेंसली लिखिएगा, वरना अगर, और ये भी बात है कि अगर कोई वर्ड है उसके अंदर पेंसिल चला भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप उसको अच्छे से इरेज कर लीजिए। तो इस तरीके से काम करना है। और हाँ, खास ख्याल रखना है कि जो आउटलाइन है, जब भी हम ग्रेफाइट यूज़ करते हैं तो उसका आउटलाइन ध्यान नहीं देते कि आउटलाइन कैसे है क्या नहीं है। यहाँ पे आपको आउटलाइन का भी ख्याल रखना है कि आउटलाइन कैसे जा रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे मर्ज करने के लिए मैं कॉटन का यूज़ कर रही हूँ। कॉटन से ही ग्रेफाइट भी लगाया था और कॉटन से अगेन उसके ऊपर अच्छे से, ताकि ये और स्मूथ हो जाए। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, अगर आपको वैसे तो ड्राइंग में ढंग से नहीं दिख रहा है, लेकिन जो पोर्शन मैंने गोल राउंड में जो काम करा है, ऊपर की ओर एकदम टॉप पे थोड़ी लाइट है अकॉर्डिंग टू नीचे, नीचे ज़्यादा डार्क है, ऊपर हल्का लाइट है। तो इस तरीके से काम करना है। और अभी जो है कि आगे का काम कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं जो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ वो 8B पेंसिल है, स्टेटलर की है। कहीं कहीं हल्की हल्की मैंने स्टेटलर की भी पेंसिल यूज़ की है। आप स्टेटलर नहीं है तो आप 8 लाइन भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, उससे उतना भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये ध्यान रखना है कि देखिए हल्की हल्की जहाँ जहाँ लाइट पड़ रही है, आपको फ़ोन में दिख रहा होगा कि लाइट कहाँ कहाँ पड़ रही है, तो वो सब लाइट का छोटा छोटा ख्याल रखिएगा, तो पता चलेगा। तो ड्राइंग आपका है कि एक दूसरे से समझ में आएगा, अलग अलग दिखेगा कि हाँ कौन सा कहाँ मुड़ा हुआ है, कौन सा कैसा दिख रहा है, वो चीज़ दिख के आएगा। और जहाँ पे छोटे एरियाज़ है वहाँ पे अगर आप ब्रश से ग्रेफाइट को अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ बड़ा एरियाज़ है वहाँ पे कॉटन से अप्लाई करें, क्योंकि कॉटन से जल्दी अप्लाई हो जाता है, ब्रश से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आप कॉटन से अप्लाई कर सकते हैं। बारीकी जहाँ पतली पतली एरियाज़ है वहाँ पे ब्रश से अप्लाई कीजिए, कॉटन से कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल देखिए मैंने कॉटन से अप्लाई करके अब बारीकी से ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ मैं सारे ग्रेफाइट, और उसके बाद मैं इसके ऊपर स्ट्रोक चलाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मैं फ़ोल्ड कैसे बना रही हूँ, जो भी चीज़ें हैं हल्की हल्की जो लाइट पड़ रही है वो मैं कैसे डाल रही हूँ, वो सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है और एब्जॉर्ब करना है। मैं ब्रश कैसे अप्लाई कर रही हूँ, मेन आपको वो चीज़ को फोकस रखना है। जैसे बीच में एकदम से डार्क है उसको एकदम से ब्लैक करना है, जितना डार्क आप ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, और ब्लैक अगर 10B से ब्लैक नहीं हो रहा तो 10B को आप 3 बार 4 बार उसी के ऊपर चलाते जाइएगा तो एकदम डार्क हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी कभी हम लोग को सोचते हैं कि क्यों नहीं ब्लैक हो रहा है, 10B का यूज़ कर रहे हैं क्यों नहीं ब्लैक हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक अटैम्प्ट करते हैं। अगर आप उसमें 5-6 अटैम्प्ट करें, बार बार ब्लैक पेंसिल का, बार बार 10B पेंसिल एक के ऊपर एक लेयर चलाइएगा तो वो एकदम से डार्क हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए मैंने 45 डिग्री का स्ट्रोक चला रही हूँ ना, अब उससे भी थोड़ा डार्क करूँगी 45 डिग्री के स्ट्रोक पे, और उस पर शेड लाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, सही से स्टेबल नहीं था, तो फिर भी कोशिश कीजिएगा समझने की।
ठीक है, ड्राइंग तो वैसे दिख ही रहा है। तो इस तरीके से काम करना है। और गहराई जो दिखनी चाहिए हेडफोन की वो भी, कि देखिए बीच में मैंने लाइट छोड़ा है, ठीक है, कहाँ कहाँ मैंने लाइट छोड़ा है, बस इसमें लाइट का ही कमाल है। जब भी ब्लैक मटेरियल होता है तो वो पूरी तरह ब्लैक होता है। उसमें क्या होता है, जिसमें जो लाइट पड़ रही होती है उस लाइट को ध्यान देना होता है कि वो लाइट है ब्लैक मटेरियल पे कहाँ कहाँ पड़ रही है, कहाँ कहाँ उसका चमक दिख रहा है। तो उस एरिया को हाईलाइट छोड़ेंगे, बाकी एरियाज़ को ब्लैक डार्क करेंगे तो फिर आपका निकल के आ जाएगा। बहुत बार हमको समझ नहीं आता कि ब्लैक मटेरियल हम पूरा ब्लैक कर देते हैं, तो उसमें फिर वो बात नहीं आ पाती जो ऑब्जेक्ट में होती है, कि वो राउंडनेस नहीं आ पाता है, वो एग्जैक्ट नहीं बन पाता है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि कहाँ लाइट पड़ रहा है, कहाँ डार्क पड़ रहा है, कहाँ किस तरीके से काम करना है, ठीक है। अगर ये कर लेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो देखिए मैं वैसे ही वाइट छोड़ते हुए काम कर रही हूँ, एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो गाइज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और गाइज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरे काफ़ी सारे ड्राइंग्स अपलोड है। और आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने ड्राइंग मुझसे शेयर कर सकते हैं, और साथ ही मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मेरे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई रहती है, तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। मेसी पेपर से, मेसी_पेपर्स से है मेरा इंस्टाग्राम, MESSY_PAPERS, मेसी पेपर्स है। तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं, और आप अपने वर्क मुझे सेंड करना चाहे तो सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो फोल्ड है वहाँ पे छोटी छोटी जो मुड़ाव है, ठीक है, उसको कैसे दिखाना है, उसको कैसे उभारना है, वो सब का भी ख्याल रखना है। तो अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ। और अभी जो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, अभी भी मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि पहले 2B के बाद अगर डार्क करना हो तो 6B चला सकते हैं, फिर 8B 10B, ठीक है। एकदम से 2B के बाद 10B मत चलाइएगा, उसके 2B के बाद 10B एकदम से चलाने से बहुत रफली बहुत ख़राब दिखता है। तो इस तरीके से पेंसिल मत चलाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग करते हैं, आता तो है पर 2B के बाद डायरेक्ट 10B रख देते हैं, तो उससे जो स्मूथनेस जो क्लियर आना चाहिए ड्राइंग में, जो शेड आना चाहिए वो शेड परफेक्टली नहीं आता, तो उसका आपको ख्याल रखना है। तो अभी जो राउंड है, और देखिए उस राउंड में भी मैं कहीं कहीं हाईलाइट छोड़ रही हूँ, ताकि अलग अलग जो राउंड है, जो हेडफोन की जो अलग अलग राउंड है, ताकि वो क्लियर दिख पाए, तो मैं उस राउंड में भी अलग अलग हाईलाइट छोड़ रही हूँ। तो इस तरीके से हाईलाइट आपको छोड़ना है, ठीक है। और अभी एकदम जो सबसे लास्ट वाला राउंड है उसमें भी आप देखिए कि एकदम टॉप पे एकदम डार्क है, बीच में लाइट है और साइड में डार्क है, ठीक है। राउंड का टॉप में डार्क है, साइड में डार्क है और बीच में थोड़ी लाइट है। तो इस तरीके से रखना है। तो फिर अगर इस तरीके से आप काम करते हैं तो फिर आपका वो चीज़ आएगा। और हाँ, जब भी आप काम कर रहे हैं तो पेपर ज़रूर रखें, पेपर रख के फिर उसके ऊपर हाथ रखें, फिर शेड करें, वरना पूरा जो आपका शेड है वो पूरा हाथ में लग जाएगा और पेपर पे फैल जाएगा, फिर ड्राइंग पूरी ख़राब हो जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। पेपर रख लीजिएगा अपने हाथ के नीचे। देखिए मैं पूरा टाइम पेपर रखी हुई हूँ नीचे, ताकि मेरा जो ड्राइंग है उसके शेड्स इधर उधर ना बिखरे और वो एकदम बना रहे। तो पेपर रखना ज़रूरी है। अभी जो मैं पेंसिल यूज़ करी हूँ 4B, आई थिंक 2B पेंसिल है वो, ठीक है, 2B पेंसिल है। उसके बाद मैं 6B या 8B अप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से जैसा मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वैसा कीजिए। लेकिन हाँ, 2B और 4B के बाद डायरेक्ट 10B पेंसिल मत अप्लाई कीजिएगा। 2B के बाद डायरेक्ट 6B 8B 10B नहीं अप्लाई होता है। 4B के बाद डायरेक्ट 8B, अगर 6B 8B कर सकते हैं, 10B डायरेक्ट अप्लाई नहीं कीजिएगा। बार बार मैं कह रही हूँ, उससे बहुत गंदा सा भद्दा सा अलग सा मतलब उसका शेड्स दिखता है, अच्छा नहीं लगता। और अभी यहाँ पे भी देखिए छोटी छोटी लाइट्स दिख रही है, जिसको मैं हाईलाइट छोड़ रही हूँ, फिर डार्क कर रही हूँ। तो वो सब चीज़ें ध्यान से देखिए कि हाँ मैं शेड्स कहाँ पे कैसे क्या दे रही हूँ। एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा एज़ यूजुअल। और प्लीज़ गाइस, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, या फिर आप लोग देखते तो है वीडियो पर फॉलो नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियोस तो रिक्वेस्ट है
इसके साथ साथ आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी आपको बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेंगी, इन चाहे वो कंपोजिशन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो थ्योरी हो, ठीक है। आप बहुत सारे वीडियोस कंपोजिशन पे भी अपलोड है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, जो कि आपके बीएफए के एंट्रेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में ईजिली मिल जाएगा गाइस। अब तक मैंने जो थ्योरी के चैप्टर्स भी है जो कंप्लीट कर रखे हैं, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पे जाके आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। 84 समथिंग 80 प्लस तो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं सिर्फ थ्योरी पे, प्लस स्टिल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्टिल लाइफ करके वीडियोस है, ट्यूटोरियल ऑफ स्टिल लाइफ, ट्यूटोरियल ऑफ वाटर कलर, फिर थ्योरी का अलग अलग चैप्टर बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी देखिए मैं जो परछाई है वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। परछाई में नॉर्मली एकदम हल्का है परछाई, तो जो ग्रेफाइट यूज़ करना है एकदम हल्के वे में, प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। जहाँ पे डार्क करना होता है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते, ग्रेफाइट को पूरा डालते, लेकिन यहाँ पे परछाई है तो हल्के वे में प्रेशर अप्लाई करना है, हल्का हल्का ग्रेफाइट डालना है ना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और जो इसकी परछाई है वो हल्की बनी है, वो हल्की दिख रही है, उसकी जो शेड है वो हल्की दिख रही है, डार्क नहीं दिख रही है परछाई। तो परछाई को हल्का बनाना है। और हमेशा ख्याल रखिए कि जो आपका एक ऑब्जेक्ट है, या तो परछाई आपके ऑब्जेक्ट से डार्क होनी चाहिए या तो हल्की होनी चाहिए। एक जैसी परछाई ना करें, ऑब्जेक्ट का जो टोन है उसी टोन का परछाई नहीं बनेगा। एक जैसा हो गया तो फिर निकल के नहीं आएगा आपका ऑब्जेक्ट। या तो परछाई हल्की होगी, ऑब्जेक्ट डार्क, या ऑब्जेक्ट हल्का होगा तो परछाई डार्क। उस टाइप से आपको वो किस तरीके से पड़ रहा है वहाँ पे आपको देख के समझना होगा। और उसके ऊपर मैंने 45 डिग्री का स्ट्रोक चला दिया है, एक स्ट्रोक, ताकि हाँ वो अच्छे से दिख के आए। अभी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से फाइनली अब है कि जो है ड्राइंग मेरा कंप्लीट होने को आया है। और आई होप कि गाइस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलते रहें। तो चलिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए अलग से कोई फिर से स्टिल लाइफ पे वीडियोस लेके आऊँगी और अपडेट भी देती रहूँगी बीएफए का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।